नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स और आपके साथ मैं हूं विनोद जौनपौल। तो आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। टाटा स्टील के बाद अब टाटा मोटर्स में बम्पर बोनस, कर्मचारियों को दोहरा तोहफा, 201 अस्थायी कर्मी होंगे स्थायी, मिलेंगे 10.67% बोनस। 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति के फैसले का हर तरफ स्वागत। गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग का अलग अलग स्थानों पर छापा, भारी मात्रा में अवैध विदेशी शराब जब्त। कुपोषण की रोकथाम के लिए सरकार का भागीरथ प्रयास, भेजे जा रहे हैं फोर्टिफाइड चावल। विश्वकर्मा पूजा को लेकर शहर में उत्साह, बाजारों में रौनक, पूजा की खरीदारी में जुटे लोग। और देश भर में आयोजित डॉग शो में टाटा स्टील केनल क्लब के श्वानों का शानदार प्रदर्शन, प्रथम व दूसरे स्थानों पर कब्जा। आइए अब खबरों को विस्तार से देख लेते हैं। टाटा स्टील के बाद अब टाटा मोटर्स कर्मियों के लिए भी खुश होने की बारी है। यूनियन और प्रबंधन के बीच शुक्रवार को हुए समझौते के बाद इस बार कर्मियों को बम्पर बोनस दिए जाएंगे। इतना ही नहीं, कर्मचारियों को दोहरा तोहफा मिला है और 201 अस्थायी कर्मियों को स्थायी भी किया जाएगा। टाटा मोटर्स के जमशेदपुर प्लांट में शुक्रवार को बम्पर बोनस समझौता पर हस्ताक्षर हुआ। इस बोनस समझौते के तहत कर्मचारियों को इस साल 10.67% बोनस मिलने जा रहे हैं। इसके अलावा 201 अस्थायी कर्मचारियों का स्थायीकरण पर भी समझौता हुआ। इसके तहत कर्मचारियों को बोनस की राशि न्यूनतम 38,200 रुपये और 51,500 रुपये अधिकतम राशि मिलेगी। शुक्रवार को हुई बोनस की अंतिम वार्ता में इस समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। बोनस समझौते पर हस्ताक्षर करने वालों में मैनेजमेंट की ओर से वीपी AB लाल मौजूद थे, जबकि प्लांट हेड विशाल बादशाह, यूनियन की ओर से अध्यक्ष गुरमीत सिंह तोते, महामंत्री RK सिंह समेत अन्य लोग मौजूद थे। इस बोनस समझौते का लाभ 5600 स्थायी कर्मचारी और 3722 कर्मचारी को मिलेगा। 22 कर्मचारियों को 8.33% बोनस मिलेगा। आज आप देख रहे होंगे कि जो बोनस समझौता टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन और टाटा मोटर्स प्रबंधन के द्वारा मिलकर के हुआ है, वो ऐतिहासिक हुआ है। टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन के लिए पूरे शहर में मजदूरों के द्वारा इंतजार होता है कि इस बार यहाँ पर कितना लोगों का अस्थायीकरण होगा, कितने लोगों के घरों में दिया जलेगा। बोनस तो सभी कंपनियों में होता है, लेकिन टाटा मोटर्स कंपनी एक ऐसी कंपनी है और यहाँ के यूनियन के लोग ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने मिल करके 2022 में 352 लोगों का अस्थायीकरण किया है, जो कि अभी तक का जितना भी अस्थायीकरण हुआ उसमें सबसे हाईएस्ट है। आज बोनस के अवसर पर हम लोगों ने मिलकर के 201 लोगों को अस्थायीकरण किया और अप्रैल में हम लोगों ने 151 लोगों का अस्थायीकरण किया। तो आप लोग देखते होंगे कि पूरे दुनिया में कोविड के समय में जहाँ छटनी हो रहा था, उस दौर में भी टाटा मोटर्स ने पिछला साल 281 परमानेंट किया और इस बार हम लोगों ने मिलकर के 352 लोगों का अस्थायीकरण किया। ये दुनिया में मिसाल है और टाटा मोटर्स के हमारे जितने भी कर्मचारी साथी हैं उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। उधर राज्य सरकार द्वारा 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति को पारित किए जाने की खुशी राज्य भर में मनाई जा रही है। इसी क्रम में पोटका के विधायक संजीव सरदार का हाथा चौक पर भव्य स्वागत किया गया। पोटका के विधायक संजीव सरदार का भव्य स्वागत हाथा चौक में किया गया। इस दौरान विधायक संजीव सरदार एवं तमाम झामुमो कार्यकर्ताओं एवं स्थानीयों ने मिलकर चौक स्थित भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। वहीं लड्डू खिलाकर एक दूसरे का मुंह मीठा किया गया। सभी ने इस ऐतिहासिक फैसले के लिए तमाम विधायकों एवं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आभार व्यक्त किया। बातचीत के क्रम में विधायक संजीव सरदार ने कहा कि वास्तविक रूप में झारखंड को अपनी पहचान मिली है। झारखंड के आदिवासी एवं मूलवासी को उनका अधिकार मिला है। जब झारखंड नहीं बना था उस समय से मांग था कि एक झारखंड राज्य बने, बिहार से अलग होके, और उस झारखंड में 1932 का खतियान के आधार पर स्थानीय नीति हो। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का एजेंडा था। और जब ये झारखंड बनने के बाद 20 साल हो गया था, इस 20 साल के कारण आज हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा को या गठबंधन दल को कि सरकार में वैसे समय आने नहीं मिला था, जिसका कारण ये नहीं बन पा रहा था। और ये जन समूहों का जो मांग था, इसके चलते जैसे ही सरकार बनने के बाद पूरे झारखंड में इस सरकार से उम्मीद था और इस पूरे झारखंड में आज हमारे कोल्हान से लेके
कोयलांचल से लेके पूरे चारों प्रमंडल में ये मांग आवाज़ उठा कि खाद्यान्न आधारित स्थानीय नीति होना चाहिए इस झारखंड। उत्पाद विभाग द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर सोनारी, कदमा, शास्त्री नगर, सरजामदा आदि क्षेत्रों में संयुक्त छापामारी की गई, जिसमें बड़ी मात्रा में अवैध विदेशी शराब बरामद किए गए हैं। सहायक आयुक्त उत्पाद पूर्वी सिंहभूम के निर्देशानुसार सोनारी थाना अंतर्गत न्यू कपाली बस्ती, कदमा थाना अंतर्गत शास्त्री नगर, परसूडी थाना अंतर्गत सरजामदा एवं बागबेड़ा थाना अंतर्गत घागिडी में अवैध शराब बिक्री स्थलों में छापामारी की गई। छापामारी के क्रम में घागिडी से अवैध शराब बरामद कर जब्त किया गया है। अवैध शराब कारोबारी के विरुद्ध फरार अभियोग दर्ज कर लिया गया है। कुपोषण को दूर करने के लिए सरकार द्वारा फोर्टिफाइड चावलों का वितरण किया जा रहा है। जहां कुपोषण ज्यादा है वैसे क्षेत्रों को चिन्हित कर वहां फोर्टिफाइड चावल अविलंब भिजवाने के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। कुपोषण को खत्म करने के लिए फोर्टिफाइड चावल देश भर में वितरित किया जाना है। इसके लिए अलग अलग राज्यों को निर्देश दिए गए हैं। जहां कुपोषण की अधिकता है वहां पर पहले ये काम शुरू किया जाए। इसी कड़ी में शुक्रवार को डिस्ट्रिक्ट लेवल मल्टी स्टॉक होल्डर अवेयरनेस वर्कशॉप में दी मिस्टिफाइड मिथ एंड फैक्ट्स ऑफ प्राइस फोर्टिफाइड राइस वर्कशॉप का आयोजन किया गया। जिला मुख्यालय सभागार में आयोजित की गई। राइस फोर्टिफिकेशन के स्टेट नोडल ऑफिसर दीपक तिर्की ने बताया कि एनीमिया, थैलेसीमिया से ग्रसित या कुपोषित बच्चे महिलाओं को ये फोर्टिफाइड राइस देने में स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। इस फोर्टिफाइड राइस में आयरन, मिनरल, विटामिन मिलाया जाता है। इस राइस चावल के आटे से बनाए जाते हैं। जो कुपोषित है उसे दिया जाता है। क्या कार्यक्रम उसके बारे में बताइए, जानकारी दीजिए। अच्छा, यहाँ एक फोर्टिफाइड राइस जो डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट में हो रहा है, उसमें एक शंकाएँ उत्पन्न हुई थी कि फोर्टिफाइड राइस जो एनीमिक हैं या थैलेसीमिया से ग्रस्त हैं वैसे लोगों पे कुप्रभाव पड़ता है। इसी को क्लियर करने के लिए आज एक वर्कशॉप रखा हुआ है, जिसमें हमारे एम्स के एक्सपर्ट लोग हैं, दिल्ली से फूड डिपार्टमेंट के डिप्टी सेक्रेटरी आए हुए हैं, स्टेट सप्लाई डिपार्टमेंट के पदाधिकारी, और एक ओपन डिस्कशन रखा गया है। जो शंकाएँ हैं, जो समस्याएं हैं, उसको इस पर क्लियर एक्सपर्ट जो है। शिल्पी देव भगवान विश्वकर्मा की पूजा की तैयारियां पूरी हो चुकी है। शहर में लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। 2 साल के अंतराल के बाद बाजारें सज चुकी है और लोग पूजा की खरीदारी में जुटे हैं। शिल्पी देव भगवान विश्वकर्मा की पूजा कल है। लोहनगरी जमशेदपुर में इसको लेकर खासा उत्साह है। शहर के सभी प्रमुख बाजारों में लोग खरीदारी करते नजर आए। वैश्विक त्रासदी के 2 साल के बाद विश्वकर्मा पूजा को लेकर कामगार इस साल अपने आराध्य भगवान विश्वकर्मा की पूजा पर विशेष आयोजन करने की तैयारी में जुटे हैं। औद्योगिक शहर होने के कारण जमशेदपुर विश्वकर्मा पूजा बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। यहाँ के लगभग सभी छोटी बड़ी औद्योगिक इकाइयों में कामगार बड़ी श्रद्धा भाव से भगवान विश्वकर्मा की पूजा करते हैं और अपना एवं अपने संस्थान की तरक्की की कामना करते हैं। कल विश्वकर्मा पूजा है, हम लोग काफ़ी शान शौकत से और अपने आराध्य देव को जो है, हमारे जो मशीन है या जो भी है उसको हम लोग विश्वकर्मा पूजा मानते हैं। तो पूजा के हिसाब से जो है हम लोग भगवान का पूजा को बहुत ही श्रद्धा से करते हैं। उसके लिए इस मार्केट में आए हैं। आप देख रहे हैं बहुत सारे फल फूल है, फूल माला है, ये सब हम मार्केटिंग कर रहे हैं ताकि हम अपने बाबा को कल पूजा कर सकें। हम लोग मार्केटिंग करने आए हैं। मूर्ति रौनक तो है और उसका बिक्री नहीं है। 2 साल के बाद मार्केट खुला है, चल रहा है। किस तरह से बार्गेनिंग हो रहा है? ये बार्गेनिंग तो है ही है। मार्केटिंग पैसा दिए थे, क्या पैसा कम दिख रहा है मार्केट का। मार्केट अभी तो खुले हुआ है, ठीक है। अभी जैसे मार्केट हो रहा पता चला ठीक है होगा काम। क्या स्थिति है मार्केट और क्या 2 साल के बाद कोरोना के काल के बाद ये 2 साल के बाद लगभग धीरे धीरे मार्केट का स्थिति अच्छा हो रहा है। देश भर में आयोजित होने वाले डॉग शो में टाटा स्टील कैनल क्लब के श्वानों ने धूम मचा रखी है। आज्ञाकारी श्वानों की श्रेणी में टाटा स्टील के श्वानों ने पहले व दूसरे स्थानों पर कब्जा जमाया। देश भर में आयोजित होने वाले डॉग शो में टाटा स्टील के श्वानों ने क्रमशः पहला और दूसरा स्थान हासिल किया है। ये खिताब 2020 में आयोजित प्रतियोगिताओं के तक आज्ञाकारी श्वानों की श्रेणी में मिला है। इसकी जानकारी टाटा स्टील की दी। उन्होंने बताया कि यह खिताब हासिल करना आसान नहीं होता है। उन्होंने बताया कि देश भर में आयोजित करीब 20 डॉग शो में 200 से अधिक श्वानों ने हिस्सा लिया।
कुछ श्वान ही इसमें टॉप 10 में पहुंचे। इनमें से पहले और दूसरे स्थान पर टाटा स्टील के श्वान रहे। उन्होंने इसे टाटा समूह के लिए बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता के लिए श्वानों को तैयार करना आसान नहीं होता। इसके लिए नियमित रूप से प्रशिक्षण और देखभाल की ज़रूरत होती है। हालांकि हर दिन 10 मिनट का नियमित देखभाल भी इसके लिए पर्याप्त होता है। उन्होंने बताया कि आगामी 6, 7 और 8 जनवरी को जमशेदपुर में स्पेशल लैब्राडोर डॉग शो का आयोजन किया जा रहा है। जमशेदपुर के इतिहास में यह पहला डॉग शो होगा। राइट अबाउट टर्न, लेफ्ट टर्न, फॉरवर्ड, अबाउट टर्न, डबल से फॉरवर्ड, स्लो फेस, राइट टर्न, होल्ड। ऑन ओबीडियंस डॉग्स, कौन कितना एक्सीलेंस है इन ओबीडियंस। सो उसमें ऑल इंडिया, सो कंपटीशन ऑल इंडिया अवार्ड मिलता चेन्नई में, लेकिन कंपटीशन इज़ ऑल ओवर इंडिया। एंड 2020 में इन्होंने ऑल ओवर इंडिया ये डॉग ऑफ द ईयर जो फर्स्ट बोला जाता है एंड रिजर्व डॉग ऑफ द ईयर जो सेकंड होता है, ये दोनों टाटा स्टील केनल के डॉग्स ही हुए हैं। उधर धालगुम क्लब प्रांगण में भाजपा किसान मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर भी मौजूद थे। बैठक में 4 जिलों को छोड़कर शेष सभी जिलों को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग उठी है। मोर्चा के प्रदेश तथा जिला कमेटी के द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष का भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम के दौरान पार्टी स्तर पर मोर्चा चलाए जा रहे कार्यकर्ताओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। मुख्य रूप से यहां राज्य में 4 जिलों को छोड़कर बाकी सभी जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किए जाने की मांग को लेकर चर्चा हुई। यही मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि मोर्चा का अर्थ होता है फ्रंट लाइन और इसी को ध्यान में रखते हुए मोर्चा के तमाम कार्यकर्ताओं को आगे बढ़कर जन मुद्दों पर आंदोलन करने की जरूरत है। कार्य समिति जमशेदपुर के इस प्रांगण में हुई है। इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते मेरा आना हुआ है। पवन साहू जी और हमारी पूरी टीम ने प्रदेश के पदाधिकारी, कार्य समिति के मेंबर और जिलों के अध्यक्ष, ऐसे झारखंड की पूरी किसान मोर्चा भारतीय जनता पार्टी की टीम यहाँ है। पूरे दिन ये कार्यक्रम चलेगा। अब तक के कार्यक्रमों की कार्यों की समीक्षा और आने वाले समय में, जैसे माननीय मोदी जी का जन्म दिवस कल ही है, 17 सितंबर को आ रहा है, तो 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक एक सेवा का पखवाड़ा भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में कर रही है। उधर दूसरी ओर साक्षी में ठाकुर अनुकूलन चंद्र जी का 135वां जन्मदिवस बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर राज्य के बाहर से भी आए बड़ी संख्या में भक्तों ने भाग लिया। आप इतने नाराज होते क्यों हैं? और थोड़ी देर बाद बोली मैं कोई चिड़िया नहीं हूँ, आप देखेंगे मैं भस्म हो जाऊंगी। उसका माथा खराब हो गया सीधा। तो कुछ माया में बैठिए, उन्हें थोड़ा ईर्ष्या होता है, जलन होता है, तब ठाकुर जी समझ पाते हैं और उनको कहते हैं। वो की बात है परम दयाल श्री ठाकुर जी के सत्संग विभाग टाटा नगर में उनका श्री ठाकुर जी का 135वां जन्म उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। हम लोग सुबह 4:30 में वेद मांगली किए। इसके बाद इस पूरे नगर में विभिन्न स्थान से प्रभात फेरी निकाली गई। धातखेड़ी में शू अड्डा नामक शोरूम की शुरुआत की गई है, जिसमें क्वालिटी जूतों के अलावा किफ़ायती मूल्य में हर किस्म के परिधान भी उपलब्ध है। धातखेड़ी में शुक्रवार को शू अड्डा नामक नए शोरूम का उद्घाटन हुआ। इस शोरूम में ब्रांडेड और किफ़ायती हर किस्म के जूते उपलब्ध हैं। कलेक्शन हर आयु वर्ग को ध्यान में रखकर की गई है। वहीं दूसरी ओर फैशनेबल परिधानों के लिए भी अब लोगों को बड़े मॉल का चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ हर तरह के परिधानों का कलेक्शन भी मौजूद है। ये मेरे फादर मोहम्मद हारून रशीद, उनके द्वारा ये कार्यक्रम किया गया है, उद्घाटन उन्होंने किया है, तो मुझे खुशी हुई उनसे कि वो कराएं, तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये जो दुकान खोले हैं इससे पहले शू का भी आप तो क्या उद्देश्य है धातखेड़ी में खोलने का? देखिए, आप क्वालिटी और रेट अगर अच्छा देते हैं तो जमशेदपुर से पूरा लोग आपके पास आएगा। वो समझ गए? अगर क्वालिटी देते हैं और रेट देते हैं, कस्टमर को क्या चाहिए?
एक अच्छा प्रोडक्ट एक अच्छे प्राइस में उनके बेनिफिट के लिए मिल जाना चाहिए, वो हम लोग कस्टमर को प्रोवाइड करवा रहे हैं। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन अब कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। Yafi e-motors and exclusive electric vehicle showroom. Top performance electric scooters. Sleek classic design and loaded with amazing features. जमशेदपुर वासियों के एक नया खुशखबरी जो आ चुके हैं, एक नया ब्रांड टीवी में जापानीज टेक्नोलॉजी की गाड़ी लेकर जो बिष्टुपुर में उपलब्ध है। जो हमारा एक बार चार्ज करते हैं गाड़ी को 150 किलोमीटर का एवरेज मिलता है। साथ ही साथ आपको मिलेगा जमशेदपुर में बिष्टुपुर के साथ सुंदरनगर के साथ मानगो और मानगो के साथ आदितपुर में जो बिल्डिंग जमशेदपुर न्यू ब्रांच ओपन होने वाली है। और एक नया खुशखबरी ये रहेंगे जमशेदपुर वासियों के लिए कि दुर्गा पूजा दिवाली तक एक नया उपहार के साथ नई गाड़ी का उपहार करेंगे। आप सब आइए, विजिट करिए, आप सबका स्वागत है। So visit our showroom today and book your dream electric vehicle. Yafi e-motors and exclusive electric vehicle showroom. शिक्षा निकेतन CBSE एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes and school order specialists. Please do visit
with your friends and family.